आज इस वीडियो में मैं आपको इंटीग्रल पढ़ाऊँगा। जो क्लास 12th की सेकेंड बुक है उसका पहला चैप्टर है। इसका नाम है समाकलन, इसको इंग्लिश में इंटीग्रल बोलते हैं। तो इसको पढ़ाऊँगा आज। और इसमें 7.11 एक्सरसाइज हैं। 11 एक्सरसाइज होने के बाद भी एक विविध की एक्सरसाइज है, तो विविध की एक्सरसाइज भी पढ़ाऊँगा। तो ये पेज है 7.1 एक्सरसाइज का। इसमें जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर जब मैं सवाल लगवाऊं तो अपने पास रखें और इससे सवाल लगाएं। ये पेज उनकी सहायता करेगा जिनके पास बुक नहीं है। ये देखिए, इसमें 22 क्वेश्चन हैं केवल। पहला क्वेश्चन है वो है साइन 2x का इंटीग्रल करना है। साइन 2x का इंटीग्रल करना है। तो साइन 2x का इंटीग्रल करने के लिए एक हमने फार्मूला बताया था उसका साइन x का साइन x का फार्मूला बताया था। तो साइन x का जो फार्मूला होता था, जैसे यहाँ पर अभी देख के बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि जो साइन 2x है और हमने जो फार्मूला बताया था वो फार्मूला था साइन x का इंटीग्रल हो रहा था। साइन x का इंटीग्रल करने के लिए माइनस कॉस x प्लस सी, जे इंटीग्रल हमने साइन कॉस x का जो हमने बताया था, जे माइनस कॉस x प्लस सी है, इसका इंटीग्रल बताया था। बट जो फार्मूला जे फार्मूला है जे इस पर लागू हो रहा है। तो जो साइन x को जो 2x है, जे 2x है, इसको हम x मानते हैं। तो इसका जब करेंगे साइन 2x dx का इंटीग्रल करेंगे तो माइनस कॉस 2x, ओके, माइनस कॉस 2x हुआ। और जो कॉस 2x होता है हमने कहा था जिसे हम मानेंगे उसका अपॉन में करेंगे। तो इसका जब अपॉन में करेंगे तो 2x जिसे हमने x माना है, इसका जब अपॉन में कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2x का जब इंटीग्रल करेंगे 2, तो जे प्लस सी, तो जे हमारा इसका इंटीग्रल हो गया है। ऐसे ही हमारा जो दूसरा सवाल है वो है cos 3x का। cos 3x का इंटीग्रल करने को बताया जा रहा है। तो cos 3x का इंटीग्रल कैसे करेंगे? अब यहाँ पर cos x का तो फार्मूला हमें पता है कि cos x का इंटीग्रल क्या होता है। अभी हमने फार्मूले लिखाए थे, वो फार्मूले याद करने पड़ेंगे। बिना याद किए एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा। तो जो cos 3x को इसको हमने x मान लिया तो बन गया cos x, और cos x का इंटीग्रल होता है sin x। साइन एक्स केवल साइन एक्स होगा। फार्मूला देखिए, पीछे हमने पढ़ाए थे फार्मूले, यानी कि याद कराए थे। उनमें जो cos x का इंटीग्रल है वो साइन एक्स केवल है। तो यहाँ पर हम 3x को ना कि 3x मानकर बट इसको हम x मानेंगे और क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो जो cos का होता है वो साइन x होता है, इसीलिए 3x लिखा जाएगा। और 3x का अगेन करेंगे, वो भी अपॉन में करेंगे, तो 3 हो जाएगा प्लस c, तो इसका जे इंटीग्रल हो गया। सिंपल सवाल है, हमने कहा था पहली एक्सरसाइज ऐसे सिंपल ही होगी। तीसरा बताया जा रहा है कि जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें बताया जा रहा है कि e की पावर 2x इसका इंटीग्रल करने को कह रहे हैं। विधि बताई थी, अभी कह रहे थे निरीक्षण विधि द्वारा हल करो। किस द्वारा? निरीक्षण विधि द्वारा। निरीक्षण विधि द्वारा मेथड याद नहीं रहेगा, इसीलिए हमको केवल सवाल देखकर अगर जी हाँ पता होना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। समाकलन के लिए कहा है तो हमें समाकलन करना चाहिए। अब जैसे मान लो e2x, अभी हमने एक फार्मूला बताया था कि अगर e की पावर x, यानी कि e की पावर कुछ भी हो, उसका अगर इंटीग्रल करना है तो उसका इंटीग्रल करने के लिए हमको वैसे ही लिखना पड़ेगा। और जो अगर x के साथ में कुछ है तो उसको पूरे को x मानना पड़ेगा, उसका अपान में करना पड़ेगा। यहाँ पर e की पावर 2x है तो 2x को हमने x मान लिया, 2x को हमने x मान लिया, तो हो गया e की पावर 2x। हमने कहा था e की पावर अगर x है तो वैसे ही लिखेंगे, इसको x माना तो ऐसे ही लिख दिया। अब 2x को जिसको x माना था उसका अपॉन में करेंगे तो 2x का क्या हो जाएगा 2,
क्योंकि हमने बताया था डी एक्स, जैसे डी एक्स है तो इसके 1 है तो इसका क्या हो जाएगा ए एक्स, केवल एक्स निकलेगा, तो 2x का क्या हो जाएगा 2, ऐसे प्लस सी जे होता है। ऐसे 3 क्वेश्चन हुए। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है ये है कि इसका इंटीग्रल करना है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रल करने को बताया जा रहा है। तो इसका इंटीग्रल करने के लिए हमने बताया था इसको पूरे को एक्स मानेंगे और एक्स मानेंगे तो इसकी जो पावर है, इसकी पावर है स्क्वायर, तो स्क्वायर में एक ऐड करेंगे तो ए एक्स प्लस बी तो हो जाएगा 3, और जब ऐड किया तो 3 को ही नीचे लिखेंगे और जिसको हमने ये एक्स माना था उसका नीचे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करने पर बी कांस्टेंट है जो तो 0 हो जाएगा और इसके साथ में है एक्स तो केवल जे बचेगा ए, तो हो जाएगा इंटू ए, यानी कि जे हमारा ए इंटू 1 प्लस 0 होगा। तो आगे चल के ए एक्स प्लस बी की पावर क्यू ऐसे क्यू और ये 3 और इंटू यहाँ पर क्या बचेगा ए, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर क्यू अपॉन 3a जे और प्लस सी इंटीग्रल में जो होता है ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का जो है उसमें बताया जा रहा है साइन 2x माइनस 4 ई 3x, तो dx जे है सवाल, इसमें इंटीग्रल करने को बता रहे हैं। तो साइन 2x और 4e3x इसका इंटीग्रल करना है, माइनस का चिन्ह है तो इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। देखो साइन 2x dx माइनस 4e3x dx, अब दोनों का इंटीग्रल करना है। ठीक, तो दोनों को इंटीग्रल अलग अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन 2x अभी हमने बोला था कि साइन 2x है तो 2x को हम x मान लेंगे तो बन गया साइन x, और जो सी x मानते हैं उसका अपॉन में करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो साइन 2x जब हुआ तो साइन 2x क्या होता है माइनस कॉस एक्स को हमने कितने माना 2x को, 2x ऐसे लिखे और जो से हमने x माना उसका अपॉन में करेंगे तो अपॉन में आएगा क्या 2, ऐसे यहाँ पर माइनस। अब जो 4 है तो 4 को बाहर निकाल लो, अब बचा है e3x, तो e3x का होगा वही e3x ही रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 इसको x माना है, e की पावर x का होता है ना, तो e की पावर जब x का होता है तो इसको हम 3x को x मानेंगे, इसे x माना तो इसका नीचे इंटीग्रल करेंगे, वो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आएगा और जब 3 आएगा तो प्लस c हो गया। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इतना ये है हमारा, इसे बोलते हैं हम इंटीग्रल, इंटीग्रल बोला वो कांस्टेंट हम जोड़ देते हैं। आप चाहे इसमें एलसीएम ले लें चाहे इसको ऐसे ही रहने दें, तो ऐसे ही छोड़ देंगे तब भी सही है, अगर इसको हम ले लेते हैं इसमें एलसीएम तब भी सही है, लेकिन फिलहाल इतना ही छोड़ देते हैं, आंसर भी इतना ही आता है। तो माइनस कॉस 2x अपॉन 3 माइनस 4e3x अपॉन 3 प्लस सी, जे आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है नंबर 6। नंबर 6 में है कि 4e3x प्लस 1 dx इसका इंटीग्रल करना है। इसके इंटीग्रल करने के लिए इसको भी हमें अलग अलग करना पड़ा, ब्रैकेट देखकर चौंक नहीं जाना है, ब्रैकेट देखो, लेकिन इसको अलग अलग भी इसको भी करना है। तो 4e3x dx प्लस 1 dx हो गया। अब इसको अलग करेंगे तो 4 को बाहर निकालो, e3x dx प्लस 1 dx हो गया। अब इसको 4 और इसका इंटीग्रल कर दो, इसका इंटीग्रल करने के लिए e3x, 3x को हमने x मान लिया और जिससे x मानते हैं उसका नीचे अपॉन में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो e3x को हम जब नीचे करेंगे तो 3 आ गया। ठीक, और प्लस जब 1 हमने बताया था 1 dx हो या इसके साथ में कोई भी कांस्टेंट हो उसे इंटू में लिखते हैं, तो 1 तो रहेगा ही और dx का क्या हो जाएगा केवल x, तो यहाँ पर कितना बचा x, अगर 1 है तब भी माना जाएगा, नहीं है तब भी माना जाएगा, तो ये x हो गया। ठीक, तो इसको हम संपूर्ण को क्या लिख सकते हैं e3x अपॉन
3 प्लस एक्स प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रल हो गया इसका। अगला नेक्स्ट है नंबर 7, इसमें है एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अंदर जैसे ही बढ़ते जाओगे कि खतरा बढ़ता जाता है एक तरीके से ना देखा जाए तो। आगे बढ़ते बढ़ते देखो अब गहरे क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इसको जब अब एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल करना है तो एक्स स्क्वायर को हम अंदर भेजेंगे, और एक्स स्क्वायर को अंदर भेजने के लिए हमने देखो जैसे ही एक्स स्क्वायर को अंदर भेजा तो अंदर मल्टीप्लाई हुई तो आ गया एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, जे कंडीशन हमारी फॉलो हुई। इस कंडीशन को फॉलो होते हुए अब क्या हुआ, एक्स से एक्स स्क्वायर कट गया, अब इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, अब इतना रह गया, इतने को अब इसका इंटीग्रल करना है। तो इसका इंटीग्रल करने के लिए अब हमने क्या बताया था, इसको अलग अलग करेंगे, तो इसको अलग अलग करने पर एक्स स्क्वायर डी एक्स इसको अलग कर लिया, माइनस एक माइनस 1 है, सॉरी 1 है, 1 डी एक्स हो गया। अब इसको जब हमने अलग अलग किया तो इसको देखो एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर का हमने एक्स की पावर जो n थी उसमें एक ऐड करना है, तो एक्स की पावर 3 हो गई अपॉन 3 हो गया, ठीक। अब माइनस का 1 डी एक्स का एक्स हो गया प्लस सी, जे इसका आंसर हो गया, जे एक्स क्यू एक्स स्क्वायर था तो एक्स क्यू हो गया अपॉन नीचे क्यू माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट हो गया सी हो गई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बताया जा रहा है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी डी एक्स इसका इंटीग्रल करना है। इसका इंटीग्रल करने के लिए अब इनको हमको अलग अलग करना है, और कांस्टेंट जो है उन्हें हम बाहर ले लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, प्लस बी को बाहर ले लिया और एक्स डी एक्स हो गया, प्लस सी को बाहर ले लिया वो डी एक्स हो गया। तो ऐसे अब एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n वाला हमने बताया था फार्मूला लगेगा यहाँ पर, तो एक्स की पावर n है तो इसमें एक ऐड होगा, और एक्स तो हो जाएगा क्यू अपॉन 3 प्लस ऐसे ही b, और एक्स की पावर यहाँ पर कितनी है 1 है, एक पावर है यहाँ पर, तो एक्स में एक जोड़ेंगे तो एक है और एक हो जाएगा ये स्क्वायर, और स्क्वायर यानी कि एक और एक को हम नीचे लिखेंगे, और प्लस सी को नीचे यहाँ पर लिख लिया हमने, और डी एक्स को हमने कहा था कांस्टेंट के जो इंटू में होगा उसके एक्स लिख देंगे, तो सी एक्स हो गया, और प्लस सी एक कांस्टेंट होता है वो लिखना, अब सही करके लिख लेते हैं, ए एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस सी, जे इसका आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जो 9 वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं, तो हम एक बार फिर से कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से आप रखिए अपने पास और उसे रख कर पढ़िए। तो जो 9 वाला क्वेश्चन है उसमें 2x स्क्वायर प्लस ई एक्स और डी एक्स है। यहाँ पर देखो इसको अलग अलग करते हैं, इसको अलग अलग करने पर 2x स्क्वायर प्लस ई एक्स और डी एक्स ये कह रहा है, तो इसका इंटीग्रल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखो और इसका अलग कर दो, प्लस ई एक्स जो है उसको अलग करते हैं, उसका इंटीग्रल अलग करते हैं, ठीक। तो जो 2x स्क्वायर है, अब 2 तो कांस्टेंट है उसको तो ऐसे ही लिख लेंगे, और जो एक्स स्क्वायर है एक्स की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ पर बताया था प्लस 1 ऐड होगा, तो एक्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा, एक ऐड करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, और क्यू को नीचे लिखेंगे, प्लस अब e की पावर x हमने कहा था इसको ऐसे ही लिखते हैं, तो e की पावर x का जब इंटीग्रल करेंगे तो इसका हो जाएगा e की पावर x। अब यहाँ पर जो मानते थे उसका नीचे डिफ्रेंशिएशन करते थे, यहाँ पर कुछ माना ही नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही लिखेंगे, प्लस कांस्टेंट जोड़ देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, मतलब सही तरीके से 2x क्यू अपॉन क्यू प्लस ई एक्स प्लस सी। ओके, ये आंसर हो गया इसका, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 वाले क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आ भी सकता है, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बड़ी दिक्कत दे देते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें देखो
अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, तो इसमें नीचे एलसीएम लेते हैं। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स होगा, और अंडर रूट एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर रहेगा। ठीक, और होल स्क्वायर रहने के लिए अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये एक्स रहेगा। अब इसका संपूर्ण का dx करते हैं, मतलब इंटीग्रल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो इसको अलग अलग करते हैं, एक्स स्क्वायर को ये ऐसे कर लिया, dx हो गया। ठीक, इसको ऐसे, और प्लस 1 अपॉन एक्स dx हो गया, माइनस 2x अपॉन एक्स, ऐसे इसको सबको अलग अलग कर लिया हमने इंटीग्रल करने के लिए। अब इस x से jx काट दिया हो गई, इस x से एक पावर कम हो गई, और यहाँ पर कोई ऊपर x है नहीं इसलिए नहीं कटेगा। अब क्या यहाँ पर कितना बचा, x बचा, और जिसकी पावर केवल 1 है, तो इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो पावर में 1 ऐड होता है, और यहाँ पर 1 पावर है, तो इसका जब हमने इंटीग्रल किया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और नीचे जितनी पावर हो जाती है 1 ऐड करने के बाद उतना ही नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, प्लस का निशान लगा दिया। अभी हमने बताया था 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स हो गया, माइनस अब 2 बचा है, यहाँ पर केवल dx है, तो जब dx केवल होता है और कोई कांस्टेंट होता है तो उसमें x केवल जुड़ता है, तो 2x हो गया, और प्लस c। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसके फार्मूले ज़रूर आने चाहिए, और बिना फार्मूले याद किए कुछ भी नहीं होगा, इसलिए हमने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले फार्मूले बता दिए थे। अब फार्मूले याद करने की जिम्मेदारी आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 11 वाला है। 11 में देखें क्या कह रहा है, एक्स की पावर क्यू प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx है। इसका इंटीग्रल करने को बताया जा रहा है, तो इसका इंटीग्रल करने से पहले इसको हमें तोड़ना होगा, तो इसको तोड़ते हैं। एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर dx कर दिया, प्लस 5x स्क्वायर था, और नीचे भी एक्स स्क्वायर उसको ऐसे कर दिया, dx इसके साथ में भी जोड़ दिया, और ये हमारा है 4, और इसके साथ में dx लगा हुआ है। ठीक, अब इसको देखते हो, एक्स स्क्वायर कटेगा तो एक पावर कम हो गई। ठीक, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ काटने को है नहीं, तो यहाँ पर कितना बचा, एक्स बचा, तो एक्स dx हो गया, प्लस यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा, 5 dx हो गया, यहाँ पर कितना बचा, 4 dx हो गया। जब इतने dx हो गए हैं और अब इस टाइप से बन गया, तो इसका इंटीग्रल करेंगे। x की पावर कितनी है, 1 है, तो इसमें एक ऐड करेंगे तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो गया, प्लस 5 है तो 5 को लिखेंगे इंटू एक्स हो जाता है। हमने पहले बताया था कि कोई कांस्टेंट हो और dx हो तो उसमें x केवल इंटू में लग जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जैसे यहाँ पर है भी है, तो यहाँ पर कितना हो गया 4, और जी कितना हो जाएगा x। ठीक, तो ये अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4x हो गया। ठीक, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4x इक्वल टू 9x प्लस c, ऐसे जे इसका भी हो गया अंडरस्टैंड। जो क्वेश्चन समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पार्ट 2 में कराऊंगा।